कमिटमेंट की विचारधारा और एक मानवीय मूल्यों की विचारधारा, एक देश के सभी जाति पंथ प्रकार के लोगों को आगे बढ़ाने की विचारधारा और विश्वास, संकल्प, संगठन के अलावा एक ऐसी भी बात है कि किस तरह से लोगों को हम लोग आर्थिक उन्नयन के रूप में खड़ा कर सकें। नहीं, एक सुना होगा कि नरेंद्र मोदी है तो गारंटी है, तो इसलिए इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निकले हैं। अब इसमें क्या है कि जो मार्च में पिछली बार हम लोगों ने देखा कि 33,000 करोड़ और उससे ज़्यादा की राशि जो जनता के लिए माननीय नरेंद्र भाई जी ने दी थी विकास के लिए, वो वापस हो गई। नरेंद्र भाई जी की जो योजनाएं हैं वो 150 से ज़्यादा योजनाएं भारतीय नागरिकों के लिए हैं। उनका फ़ायदा उठाना चाहिए, उन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग उसका लाभ नहीं ले पाए। तो हम लोग अभी इस चीज़ को देख रहे हैं कि इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे हम नीचे तक ले जाएं। भारतीय जनता पार्टी ज़रूर बहुत मेहनत कर रही है, उसके सारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई चूक हो सकती है कार्य में, तो उस चूक को पूरा करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे स्कूल में उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब की योजना बनाई थी। अटल टिंकरिंग लैब जो है वो देश में 10,000 इंस्टॉल की गई। अभी वर्तमान में उन्होंने कहा कि 50,000 हम अटल टिंकरिंग लैब बनाएंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस में और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में 50,000 करोड़ रुपया देश में खर्चा होगा। तो उन्होंने बजट तो रख दिया है, लेकिन उसके नॉलेज क्या है, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कैसे योजनाएं लागू होंगी, तो इसका हम लोगों ने अध्ययन करके अपने ज़िले की और नीचे जो पंचायत के लोग हैं उनको जागृत करते हुए कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कैसे कागज़ ऊपर तक पहुंचाना है, कैसे समीक्षा होगी, जो आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, उसको हम पूरी तरीके से लगाएंगे। भारत कृषक प्रधान देश है और कृषि से संबंधित भी बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे देश में अनाज भरपूर पैदा होता है, लेकिन अगर गोडाउन नहीं है तो अनाज खराब हो जाता है। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि नरेंद्र भाई जी ने गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना है। जल संरक्षण के लिए डबरी और तालाब बनाने की योजना है, जिससे कि जल ऊपर आ जाए। वायु के लिए पेड़ लगाना, पर्यावरण की योजनाएं हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को देश को आगे और प्रथम पंक्ति पे लाके खड़ा करना है। अब वर्तमान में हम देखें तो देश में वायु शुद्ध नहीं है, पीने का पानी शुद्ध नहीं है, मिट्टी शुद्ध नहीं है। आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग नरेंद्र मोदी विचार मंच और उसके 28 अनुषांगिक संगठन के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हम देश के चौथे स्तंभ का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपना समय हमारे लिए निकाला है और हमारे बीच में आए हैं। हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। नरेंद्र मोदी विचार मंच की स्थापना 22 जून 2004 को हुई थी और इसके परिकल्पना संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रवि चाणक्य जी के द्वारा की गई। रवि चाणक्य जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नरेंद्र भाई जी के साथ 12 वर्ष प्रचारकीय जीवन जिया है। और प्रचारक का मतलब ये होता है जिसने हिंदुस्तान की, भारत माता की सेवा करने के लिए अपने घर परिवार से अलग होकर देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया हुआ है। ऐसे लोगों की परिकल्पना ये थी कि जब नरेंद्र भाई जी ने गुजरात की कमान संभाली थी, ऐसे समय में नरेंद्र भाई जी का विरोध हुआ और किस कारण से विरोध हुआ ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ज़बरदस्ती विरोध किया गया। और नरेंद्र भाई एक प्रचारक भी रहे और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदों पर भी रहे और महासचिव भी रहे और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से ऊपर उठाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही।
गुजरात में नरेंद्र भाई को जो कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी, उसमें उन्होंने सारा काम छोड़कर अपने सभी साथियों के साथ नरेंद्र भाई को मजबूत करने के लिए काम किया था। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे पूरे देश में आगे बढ़ी और इसमें एक के बाद एक लोग जुड़ते गए, हम लोग भी जुड़े। आज हम लोग राजस्थान में भी इसका प्रकार एक देख रहे हैं। पूरे देश में लगभग 12,000 हमारे संगठन काम कर रहे हैं। प्रदेश में 28 अनुषांगिक, पूरे देश में 28 अनुषांगिक संगठन हैं। सबके 28 प्रेसिडेंट हैं, सबके 28 महामंत्री और संगठन मंत्री हैं। इसी प्रकार हर राज्य में 28 प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी है, प्रदेश की कार्यकारिणी है। इसके अलावा हर जिले में 28 अध्यक्ष हैं, 28 कार्यकारिणी हैं। और इसका जो उद्देश्य है प्रमुख, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व से संबंध कम है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा जो है उससे संबंध है। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा मतलब एक विश्वास की विचारधारा, एक संकल्प की विचारधारा। ये हमारा प्रयास है। माताओं बहनों को, निराश्रित लोगों को, महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की। उन सब योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लाकर हमको बड़ा उद्यम खड़ा करना है। अब नरेंद्र भाई जी ने ये डिक्लेयर कर दिया, हम रहें या ना रहें, लेकिन 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा, तो हम विश्व गुरु बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब इसमें कई लोगों के ये भी प्रश्न होते हैं कि भैया इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी इसमें इन्वॉल्व हैं, नहीं हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसा काम करना है कि देश में विकास हो, देश आर्थिक रूप से सक्षम हो, देश स्वच्छ हो, देश आगे बढ़े। अब ये बहुत हंसी का पात्र है कि अगर हम महिलाओं के लिए आज़ादी के बाद अभी शौचालय का निर्माण कर रहे हैं, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। हमारे यहाँ माताएं बहनों को तकलीफ़ होती थी, तो एक प्रधानमंत्री इतना नीचे उतर के भी सोच रहा है। इस भावना को हम देश के सभी भागों में फैला रहे हैं, बना रहे हैं, विचार कर रहे हैं और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोगों के स्वास्थ्य में भी परेशानी होती है। आयुष्मान योजना जो है उसमें भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है। 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त है। नरेंद्र भाई जी ने ये पहली बार ये सरकार ने घोषणा की है कि अगर किसी को अपने को उद्यम खड़ा करने के लिए आवश्यकता है तो वो एमएसएमई के माध्यम से 1 लाख से लेके 100 करोड़ तक का भी अगर लोन लेता है या उसको अनुदान मिलता है तो उसकी गारंटी स्वयं नरेंद्र भाई मोदी जी ले रहे हैं। तो इस प्रकार एमएसएमई में तो 200 से 500 करोड़ तक का अनुदान और लोन की योजना है। इससे क्या होगा कि अगर आपने इंडस्ट्री डाली है तो इंडस्ट्री में रोजगार भी खड़ा होगा, लोग भी आएंगे। बहुत सारी राज्य सरकारों को भी उन्होंने वहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से, बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से राज्यों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं को भी ज़मीनी स्तर पर लाना बहुत ज़रूरी है। और उनको लाने के बाद इसी प्रकार सोलर की योजना है कि हर व्यक्ति के घर के छत के ऊपर अगर अपने सोलर का प्लेट लग जाता है तो उसको फ़ायदा भी होगा और 2 साल के बाद वो अपनी स्वयं की बिजली बनाएगा। यदि उसकी बिजली ज़्यादा हो रही है तो वो मेन ग्रिड में दे देगा। तो मेन ग्रिड में अगर वो बिजली दे देता है तो उसको भी पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपने देखा होगा आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए हमको ऐसा लगेगा कि 1 साल बाद पूरे देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल छा जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी अगर आता है तो उसके लिए मिस्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की यह योजना है कि मिस्त्रियों को ट्रेनिंग देना, उनके पास उनके रोजगार लगाना, ट्रेनिंग के बाद उनके लिए मतलब मैकेनिकल जो शॉप होती है उसको हम बना के देंगे। इन सब चीज़ों के लिए अब इलेक्ट्रिकल गाड़ी आएंगी तो इलेक्ट्रिकल चार्जर स्टेशन बनाना होगा, तो चार्जर स्टेशन के लिए भी उन्होंने योजना बनाई है। तो इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो आ रही हैं। अभी ईवी का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, इसके अलावा सोलर एनर्जी का हो गया और अभी हमारे देश में बहुत सारी खदानें भी निकल रही हैं। तो
खदानों का भी काम हो रहा है। कोल के एक समय ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में कोल नहीं है, लेकिन अब कोल भी बहुत आ गया। तो कोल माइंस जितनी खाली हो रही हैं, क्या उनको हम जल से भर सकते हैं क्या? तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं करके अगर खाली हैं तो उसमें मछली पालन भी किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए, अगर कोई मछली पालन तालाब खोदता है तो 7 लाख की सब्सिडी तो उसको तालाब खोदने के लिए मिल रही है। और तालाब खोदने से क्या होगा? जल भरेगा, जल का पर्कुलेशन होगा, ज़मीन में जाएगा तो वाटर टेबल ऊपर आएगा। मछली पालन भी हो सकता है, गऊ पालन भी हो सकता है। आज के स्थिति में हमारी गऊ माता सड़क पर आ जाती हैं बारिश के पहले और उनका एक्सीडेंट होता है। तो गाय को हम आवारा पशु कह रहे हैं, हम घुमंतू पशु कह रहे हैं, निराश्रित पशु कह रहे हैं। तो ये सब शब्द जो हैं वो हमारी डिक्शनरी में नहीं